श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों 5 अप्रैल जो कि 5 अप्रैल को है पाप मोचनी एकादशी। हिंदू धर्म में चैत महीने के कृष्ण पक्ष को जो 11वीं तिथि पड़ती है ना, उसको पाप मोचनी एकादशी बोला जाता है। तो ये जो व्रत होता है, ये एकादशी का व्रत श्री हरि के लिए होता है, श्री विष्णु के लिए होता है। और अगर ये व्रत करते हैं तो आपके जीवन में जो भी आने वाली परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि आप पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि से जो भी मांगेंगे, जो भी बोलेंगे, वो आपकी मनोकामना साथ ही साथ पूरी होगी। लेकिन एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है, जो कि है शुक्रवार को। तो श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जो कि उनकी अर्धांगिनी है, उनका दिन भी पड़ रहा है शुक्रवार का। तो आपको दोनों लोगों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर मिल रहा है। और ये पाप मोचनी एकादशी साल में एक बार पड़ती है। तो आप ये उपाय जो भी हैं वो आप बहुत ही अच्छे से और ध्यान पूर्वक करिएगा। तो इससे पहले, उपाय बताने से पहले आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि ये जो पाप मोचनी एकादशी है, इसकी जो समय है वो कैसा है, किस समय से आप पूजा कर सकते हैं और किस समय पर आपको उद्यापन करना रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूजा का मुहूर्त कब है और 5 अप्रैल को कब तक आप पूजा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, 5 अप्रैल चैत के महीने में पाप मोचनी एकादशी है। ये जो होता है पाप मोचनी एकादशी, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा का जो विधान है वो आपको पता होगा। पाप मोचनी एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, ये तो अति उत्तम है। और घर में धन की कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी आप पूजन करेंगे। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर पंचक का साया मंडरा रहा है। हिंदू धर्म में पंचक काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में इस एकादशी पर पूजा कब करें, क्या नियम है, जान ले पहले। ठीक है, बहुत ही विशेष है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक कीजिए, कोई भी गलती नहीं करें। पाप मोचनी एकादशी का पर्व इस साल 2024 में 5 अप्रैल को पड़ रहा है और इसी दिन पंचक काल की शुरुआत हो रही है। 5 अप्रैल को पंचक काल सुबह 7:12 से शुरू हो रहा है। ठीक है, पंचक काल भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में पंचक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पंचक काल का अशुभ योग में भी एकादशी का पूजन का कोई भी असर नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा। सभी भक्त बिना किसी रुकावट के श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अब जान लीजिए कि पूजा है उसका शुभ मुहूर्त कब है। तो आपको जो एकादशी है वो पड़ रही है 4 अप्रैल को शाम को 4:14 से शुरू हो गई। और इस तिथि का जो समापन है वो 5 अप्रैल को होगा 1:28 दोपहर में। ठीक है, तो उसके बीच में आपको पूजा करना रहेगा भगवान विष्णु की पूजा। आप सुबह 7:41 से 10:49 के बीच में करेंगे तो बहुत ही शुभ है। और हिंदू पंचांग जो है उसके अनुसार अगर करते हैं तो आपको बहुत ही फल और जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से और 8:37 तक रहेगा पाप मोचनी पारण का समय। ठीक है, सुबह जब व्रत खोलेंगे 6 अप्रैल को, तो वो सुबह खोलेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही विशेष उपाय है। आपको श्री हरि को जो दाल होती है चने की, उसका भोग लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। अगर आपसे हो सके तो थोड़ी सी हल्दी आप अपने पानी स्नान जब करें तो उस जल में डाल लें। हो सके तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको थोड़ा सा घुमा लें, गंगा जल डाल लें। तो इससे जो भी आपके पाप होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं धुल जाते हैं श्री हरि की कृपा से।
अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पाप किए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम एकादशी में मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने मन की शांति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। चलिए, श्री हरि को दीपक लगाना है। दीपक आपको गोल बाती का लगाना है। माता लक्ष्मी के लिए आप लंबी बत्ती का यूज़ करें और श्री हरि के मंदिर में आपको गोल बाती लगानी है। चलिए अब दूसरे विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। माता लक्ष्मी का दिन है, श्री हरि का दिन है, तो माता लक्ष्मी का भी दिन हुआ क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। साथ ही साथ शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे जड़ में आप कमल गट्टा डालकर जल समर्पित करते हैं तो आपके जो भी धन संबंधी कलेश हैं, धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, वो 3 महीने के अंदर कट जाएंगी और आपको धन लक्ष्मी प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको कमल गट्टा डालना है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है और तांबे के लोटे में जल डालना है। साथ ही साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। किस दिशा की तरफ? पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इसका पूरा फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जल डालने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे अगर हो सके तो वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें। अब आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के लिए आपको 1 दीपक लगाना है। ठीक है, 1 दीपक माता लक्ष्मी को अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी बत्ती का, घी का दीपक होना चाहिए। और आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करके आपको वहाँ पर हल्दी कुमकुम भी लगानी है। हल्दी कुमकुम का अगर हो सके तो स्वास्तिक बना दें, नहीं तो हल्दी कुमकुम जरूर से लगाएं। आपको ऐसा प्रतीत करना है कि माता लक्ष्मी का आप श्रृंगार कर रही हैं, उनको आप सजा रही हैं। तो ऐसे करने से आपके जो भी पाप हैं वो कट जाते हैं श्री हरि की कृपा से। आंवले की वृक्ष के नीचे अगर हो सके तो थोड़ी देर आप बैठें और बैठ के पूरब दिशा की तरफ मुख करके श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करें। अगर हो सके तो 108 बार कर लें, जिससे कि श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वहाँ से आंवले के वृक्ष से थोड़ी सी जड़ से वृक्ष की जड़ से मिट्टी लानी है और अपने घर की तिजोरी में रख देनी है, जिससे कि आपके घर में बरकत बनी रहे। तो ये कुछ उपाय थे, विशेष करके आप ध्यान से ये उपाय कर ले, क्योंकि ये जो उपाय होते ये बहुत ही विशेष होते हैं, गुरुजी की कथा द्वारा सुने जाते हैं और आपको बताए जाते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन, श्री हरि का दिन है, तो आपको ये उपाय कर लेने हैं, जिससे कि आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो पूर्ण हो जाएं। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरे विशेष उपायों के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि, भगवान विष्णु आपको सद्बुद्धि दें और आपके घर में धन संपदा बरकत बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, जिससे कि आपके महादेव की जो प्रेजेंट है वो आपकी लग जाएगी।